गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम करेंगे इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन। हम लोग पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने देखा कि जो बुट्स रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है और जो जनरल बुट्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड लेकर हम लोग सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं और जनरल सिंपल सा एल्केन बनाते हैं, वो हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन क्या बुट्स रिएक्शन में केवल एल्केन बनते हैं? कुछ और भी बन सकता है। हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास डाई एल्किल हैलाइड होते हैं उनमें आप एल्कीन बनता पाएंगे और कई जगह आपको साइक्लो कंपाउंड भी बनते हुए देखेंगे बेटा। आप कई जगह साइक्लो कंपाउंड भी बनते हुए देखेंगे। तो हम लोग करते हैं बेटा स्टार्ट कि क्या इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन। जब डाई एल्किल हैलाइड का केस आता है तो वहां पर आप देखेंगे उसमें क्या होगा, एक ही कंपाउंड होगा, आपको दो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स नहीं लेने पड़ेंगे, वो सेल्फ कपलिंग दिखाएंगे बेटा। सेल्फ कपलिंग, तो सेल्फ कपलिंग जब होती है तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन। और सेल्फ कपलिंग जो होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है इंटरमोलिकुलर बुट्स रिएक्शन से बेटा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसमें होता क्या है। तो हमने एक जनरल सा एग्जांपल यहां पर ले रखा है। हमारे पास एग्जांपल क्या है कि ये कंपाउंड सपोज कर लो हमारे पास है कुछ इस टाइप से बेटा, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास ये डाई हैलाइड इस टाइप से दिया गया है और एक छोटा सा मैं इधर भी और ऐड कर लेता हूं कि हमारे पास ये Br इधर भी लगा हुआ है और ये Br इधर भी लगा हुआ है। मैं सारे केस एक ही एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। और ये Br हमारे पास इधर है, ये Br हमारे पास इधर है। अब देखेंगे होता क्या है बेटा। ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास कभी कोई ऐसा केस आए कि जिसमें रिंग का फॉर्मेशन ना हो पाए, अर्थात साइक्लिक कंपाउंड ना बन पाए बेटा, उस केस में बेटा वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मैंने यहां पर बात की, हमारे पास Br है, सभी लोग मैकेनिज्म से समझ चुके हैं कि Br हटाएंगे तो यहां पर रेडिकल फॉर्म होगा, यहां भी रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। अब ये दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। यहां से आप देखेंगे कि हो सकता है ये सेल्फ कपलिंग दिखाए और सेल्फ कपलिंग से ये बेटा क्या बना ले, एक एल्कीन मॉलिक्यूल्स एथिलीन बना ले बेटा, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा। तो आप देखेंगे कि बुट्स रिएक्शन में आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बनते दिखेंगे बेटा। तो जनरल एल्केन तो बनते हैं लेकिन वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड के लिए बात होती है जब हमारे पास एक ही हैलाइड कंपाउंड, एक ही बेटा क्या हो, हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। जब हमारे पास दो हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, डाई एल्किल हैलाइड या ट्राई एल्किल हैलाइड, उसमें हम लोग इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन होते देखेंगे जहां पर सेल्फ कपलिंग आपको दिखेगी। तो यहां देखेंगे यहां पर आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये दूसरे बेटा जो हमारे पास कंपाउंड होगा दूसरा रेडिकल होगा, मतलब इंटर बुट्स रिएक्शन की बात करेंगे तो उससे भी ये क्या कर सकता है, कंपाउंड बना सकता है। ये रेडिकल इससे बेटा इंटरेक्ट हो सकता है, इससे इंटरेक्ट हो सकता है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास साइक्लोब्यूटेन भी ऑप्शन में आ सकता है। लेकिन मेजर क्या होगा, बनने का चांस ये बेटा ज्यादा होगा क्योंकि सेल्फ कपलिंग फास्ट होती है, यहां पर इस प्रोडक्ट के बनने के चांस ज्यादा होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे जो डाई हैलाइड है उनकी पोजीशन क्या है। अगर साइक्लिक कंपाउंड रिंग फॉर्मेशन हो सकता है तो रिंग बनाएंगे बेटा, अगर रिंग फॉर्मेशन नहीं हो सकता तो वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा बेटा, अनसैचुरेशन वहां पर आ जाएगा। क्या बात सुन आ रही है? तो जनरली हम लोग बुट्स रिएक्शन में देखते हैं कि जनरल एल्केन बनते हैं, लेकिन हम और भी कुछ कई सारे वेरिएशन आप यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी बेटा। तो इंट्रामोलिकुलर जो हमारे पास बुट्स रिएक्शन है उसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं और इसको बेटा समझते हैं। यहां तक आपका नोट हो गया बेटा, इसको हटा दें और इस कंपाउंड का हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं बेटा, ठीक है ना। इस कंपाउंड का हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहां पर हम लोग इसको जल्दी से ऐसे इरेज कर लेते हैं बेटा। तो हम लोग देखेंगे यहां से Br को हटाएंगे बेटा, देखिएगा ध्यान से, तो यहां रेडिकल बन जाएगा, ये हटाएंगे बेटा, रेडिकल बन जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो जस्ट पास ये 1-2 पोजीशन मान सकते हैं। तो 1-2 पोजीशन पे क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, हमको पता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बेटा देखेंगे तो पाई बॉन्ड बनता नजर आएगा। तो यहाँ से जैसे ही Br हटेंगे तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहीं पर बता रहा हूँ बेटा, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बेटा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? क्या ये इतनी बात समझ में आ रही है? अब चलिए यहाँ देखते हैं बेटा, यहाँ से Br निकला तो यहाँ पर हमारे पास रेडिकल बन जाएगा, यहाँ से Br निकला ये रेडिकल बन जाएगा। क्या साइक्लिक कंपाउंड बन सकता है? ये सेल्फ कपलिंग दिखाएंगे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी बेटा, और इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन से, कपलिंग रिएक्शन से यहाँ पर साइक्लिक बनती हुई दिखाई पड़ेगी, तो यहाँ पर साइक्लिक हो जाएगा। तो आप ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो पोजीशन होती हैं डाई हैलाइड की, 1-2 पोजीशन पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 होने पर आप साइक्लिक कंपाउंड बनते हुए देखेंगे। और अगर ऐसा होता बेटा, यदि 1-1 पोजीशन होती है तो हमको पता है दोनों रेडिकल यहां बन जाएंगे। अब तो ना तो पाई बॉन्ड बन सकता है ना ही साइक्लिक कंपाउंड बन सकता है। इस केस में ऐसा ही सेम
इस केस में आप देखेंगे बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको रेडिकल यहाँ पर दिखेगा। मैं इसको हटा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर क्या बनता हुआ दिखेगा, ये हमारे पास 5 मेंबर की रिंग है जो कुछ इस टाइप से 6 मेंबर की रिंग से जुड़ी हुई है। तो जस्ट इसका अपोजिट हम लोग कंपाउंड यहाँ पर बना रहे हैं, जस्ट मिरर इमेज भी आप बोल सकते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप का ये कंपाउंड है बेटा, ठीक है ना। क्या बात समझ आ रही है? जस्ट सिंगल मिनट, कुछ ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना। थोड़ा दिखने में आपको हो सकता है और लग रहा हो, क्योंकि ये मैंने क्या किया हुआ है ऑलरेडी, इसको ऐसे बनाया हुआ बेटा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा शायद नीचे आ गया है, तो कुछ इस टाइप का है बेटा। बात समझ आ रही है? 5 मेंबर की रिंग बनती हुई दिखाई बेटा। तो इसको मैंने क्या किया, जस्ट पलट दिया है। तो आप देखेंगे ये हमारे पास क्या होगा, तो यहां पर जो कंपाउंड्स थे बेटा क्या कर रहे थे, इनमें इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन हुई थी। जबकि यहां देखेंगे ये जो 2 ब्रोमीन हटा है बेटा, इनमें क्या हो जाएगा, यहां पर इंटरमोलिकुलर बुट्स रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हमें ये भी याद रखना है कि 1 पोजीशन पे क्या होना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आया, CH3 बॉन्ड CH और इसमें बेटा 2 Br लगे हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH और दोनों रेडिकल बेटा यहीं आ जाएंगे। तो इस केस में आप देखेंगे, इस केस में आपको लगेगा कि अब कोई भी इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन नहीं हो सकती है। ये दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या करेंगे बेटा, डबल बॉन्ड बेटा बनाएंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एक एल्कीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो आप इस टाइप से देखेंगे कि इंट्रामोलिकुलर जो हमारे पास केसेस हैं उनकी भी हम लोग बात करेंगे, और उसमें इंटर मिक्स करके इंट्रामोलिकुलर भी मिक्स करेंगे और इंटरमोलिकुलर भी रिएक्शन मिक्स करेंगे, तो उससे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे उनकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा, उनके ऊपर भी बात करेंगे। क्या यहाँ तक सभी को ये क्लियर हो गया बेटा? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहे हैं? तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि बुट्स रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर कैसे होती है, उसमें किस टाइप से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक नोट करते हैं बेटा और हम लोग फिर आगे डिस्कशन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने क्या किया होगा बेटा, कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि हमें करना क्या है। 1 पोजीशन होती है, 1 2, ये रटने की जरूरत नहीं बेटा, आप इसको लर्न नहीं करें, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें रटने की कम से कम होती है बेटा, आप थोड़ा सा फील करेंगे, चीज़ों को एज्यूम करेंगे, तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं और अब हम लोग करते हैं क्या है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं इनके आंसर कैसे आएंगे। इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन जो होने वाली है, या कहीं कहीं हम लोग इंटरमोलिकुलर बुट्स रिएक्शन भी देखेंगे। सिंपल सा मेथड होता है, हम लोग मैकेनिज्म की हेल्प से देख चुके हैं कि हमको करना क्या है कि यहाँ से Cl रेडिकल बेटा निकाल देना है, ठीक है ना। सॉरी, Cl निकाल देना बेटा। Cl हमारे पास एनायन फॉर्म में निकलेगा, नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा। अब जब आप Cl को निकालेंगे तो सोचिए जरा, होता क्या, हम लोग पता है कि जैसे ही निगेटिव निकलता है तो यहाँ पर रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से देखिएगा, यहाँ भी रेडिकल बन जाएगा बेटा। अब हमारे पास एक ही कंपाउंड में 2 जगह रेडिकल हुआ, तो या तो ये ऐसा हो सकता है कि ये दूसरे किसी ऐसे ही रेडिकल से बेटा क्या कर जाए, रिएक्शन दिखा दे और कंपाउंड को किस टाइप का बना लेगा। तो मैं बता दूं कि अगर आप सोचिए कि यहाँ भी हमारे पास एक दूसरा रेडिकल इस टाइप का प्रेजेंट है, तो ये इसके साथ ऐसे इंट्रैक्शन दिखाएगा, इसके साथ इंट्रैक्शन दिखाएगा, तो आप देखेंगे एक 6 मेंबर की रिंग बनती हुई नजर आपको आएगी। इसको साइक्लोहेक्सेन हम बोलेंगे। लेकिन होता यह है कि जनरली इंटरमोलिकुलर बुट्स रिएक्शन ना दिखाकर, कपलिंग रिएक्शन ना दिखाकर, ये सेल्फ में कपलिंग करते हैं और सेल्फ में कपलिंग फास्ट करते हैं बेटा। सेल्फ में कपलिंग करते हैं और सेल्फ में कपलिंग कैसी होती है इनकी, फास्ट होती है। तो यहाँ पर ये 3 मेंबर की रिंग बना लेते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर कई बार ये सोचते हैं कि 3 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल होती है। 3 मेंबर की रिंग हम लोग जानते हैं रिंग स्ट्रेन होता है बेटा, तो अनस्टेबल होता है, तो बनना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर बेटा हम लोग देखते हैं जनरली बनता है। आप 6 मेंबर का रिंग ऑप्शन होगा तो आप 6 मेंबर की रिंग को भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो जनरल यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर अगर बुट्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन में सेल्फ कपलिंग होती है बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग Br को निकालेंगे और यहाँ भी Br को निकालेंगे। तो सभी को पता है कि जैसे ही यहाँ पर हम लोग Br को निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा, तो हटाऊंगा तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फिर से रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा बेटा। तो आप क्या पाएंगे कि ये दोनों आपस में से कंबाइन हो जाएंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? ये बॉन्ड बन जाएगा और एक साइक्लिक रिंग फिर से हमारे पास फॉर्म होती है, आपको नजर आएगी। क्या ये चीज़ें क्लियर हो रही है बेटा? तो कुछ खास आप देखेंगे, इसमें कुछ खास करने को नहीं होता है। हमको पोजीशन के हिसाब से रेडिकल, आप कुछ नहीं करिए, आप केवल हैलोजेंस जो हमारे पास प्रेजेंट है, क्लोरीन या ब्रोमीन, उनको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद रेडिकल फॉर्म होगा
और रेडिकल के बाद आप देखिए वहाँ पर किस टाइप की बॉन्डिंग होने वाली बेटा। तो आप देखेंगे सेल्फ कपलिंग हो जाएगी, फिर से हमारे पास एक साइक्लिक रिंग आ जाएगी। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ क्या होगा, नीचे देखेंगे तो जैसे ही हम लोग क्लोरीन एटम को यहाँ हटाएंगे तो आप देखेंगे एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा, एक रेडिकल यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ से रिंग तो फॉर्मेशन होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो जब ये आपस में ऐसे कपलिंग करेंगे तो एक बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था, एक नेक्स्ट नया बॉन्ड और आ जाएगा जो कि क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो वुड्स रिएक्शन होती है उसकी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से अनसेचुरेशन भी कंपाउंड में आ सकता है। मैं एडवांस लेवल पे अगर बात करूं तो जनरली ये होता है, हम लोग देखेंगे कि जनरल एल्केन ही बनते हैं वुड्स रिएक्शन से। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए क्या कभी अनसेचुरेशन आ सकता है या अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे वुड्स रिएक्शन में ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है बेटा। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? फर्स्ट सेकंड हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करना क्या है हमको, यहाँ से ये बेटा हमने हेलोजन को रिमूव किया और यहाँ से Br को रिमूव किया, हमारे पास रेडिकल बन चुका है। अब ये जो रेडिकल बना है इसका क्या हो जाएगा बेटा, सेल्फ कपलिंग हो जाएगा, फिर से हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड बनता हुआ नजर आएगा बेटा। तो चीज़ें आसान है, आप यहाँ से देखेंगे Br को हम हटाएंगे, यहाँ भी Br को हटाएंगे तो फिर से हमारे पास रेडिकल बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक रिंग बनती हुई नजर आएगी बेटा जब ये सेल्फ कपलिंग दिखाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप देख रहे होंगे कि जो वुड्स रिएक्शन है उसका इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करना कितना आसान होता है और ये रिएक्शन कितनी ज़्यादा सिंपल होती है बेटा, ठीक है ना। तो हमें बस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है और आराम से हम इसके आंसर को बता सकते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है? अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे Br को हम लोग हटाएंगे और यहाँ पे हमारे पास रेडिकल हो जाएगा, यहाँ पर Br को हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रेडिकल बन जाएगा। बात समझ आ रही है? और ये जैसे ही सेल्फ कपलिंग दिखाएंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एक हमारे पास क्या होगा बेटा, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। ऐसे बेटा जिसमें दो साइक्लिक रिंग आपस में दो कार्बन एटम से बेटा क्या होती हैं, जुड़ती हैं, जिसमें दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं जब दो रिंग्स जुड़ती हैं बेटा, जिनको ब्रिजहेड बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली सभी लोग जानते होंगे बाईसाइक्लो। तो ये हमारे पास एक बाईसाइक्लो रिंग बन जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम लोग आगे और भी अच्छे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? तो हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास ध्यान दीजिएगा ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होना है बेटा। ये Br जब निकलेगा, इसको निकालेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पर बेटा रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है और ये रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, ये Br हटाएंगे तो रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी दो रेडिकल आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर कपलिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास कुछ कंपाउंड इस टाइप से बनने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, स्पायरो कंपाउंड। सभी लोग जानते हैं कि अगर दो रिंग आपस में एक कार्बन एटम से बेटा जुड़ी होती है, दोनों रिंग्स बेटा इनका सेंटर जो है कितना बेटा, एक कार्बन एटम है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे कंपाउंड्स को स्पायरो कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा आसान है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, यहां आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक इलेक्ट्रॉन, अब बात ये आती है कि आप किसको इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे और किस हेलोजन को आप रिमूव करना चाहोगे। तो हम लोग देखेंगे जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, इस कार्बन पे आएगा और इस इलेक्ट्रॉन आने पे ये जो बेटा Br है बेटा, आने पर क्या होगा, Br निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा तो यहां पर रेडिकल बनेगा और यहां पर रेडिकल बनेगा। बिकॉज Vr और Cl में अगर बात करें तो Vr बेटर लीविंग ग्रुप है बेटा। Br का जो बॉन्ड है वो काफी बड़ा होगा, आसानी से ब्रेक होकर बाहर हो जाएगा, उसको हम आसानी से बेटा रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो Br यहां पर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? तो यहां पे Br के निकलने पर जो रेडिकल फॉर्मेशन होगा, इस साइड आएंगे तो आप देखेंगे दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हम लोग दो रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। Br को निकालेंगे और इनकी इंट्रामोलिकुलर कपलिंग रिएक्शन से कुछ प्रोडक्ट इस टाइप का बनने वाला है। तो काफी ज्यादा आसान लग रहा होगा, कुछ नहीं करना बेटा, हेलोजन्स को निकालना है, वहां से बेटा जिस कार्बन पे जुड़े होंगे वहां पर आपको क्या करना है बेटा, रेडिकल फॉर्म कर देना। आप देखेंगे यहां पर ये Br निकलेगा तो ये रेडिकल आ जाएगा इस कार्बन पर, यहां निकलेगा तो ये रेडिकल बन जाएगा और ये दोनों रेडिकल आपस में इंटरेक्ट हो जाएंगे। ये देखने में थोड़ा सा ऑड लगेगा आपको, जब ये आपस में बेटा इंटरेक्ट होंगे देखने में थोड़ा सा ऑड लगेगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मैं बना देता हूं कि ये कुछ इस टाइप से आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस टाइप से आने वाला है कि ये जो कार्बन है, ठीक है ना, ये कार्बन बेटा कितने हो गए हमारे पास, हम देखेंगे बाहर के साइड में ये जब आपस में बेटा दोनों जुड़ेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का आ जाएगा। बात समझिएगा जरा ध्यान से, ये वाला कार्बन हमारे लिए हो गया, मान लो ये X हो गया, ये Y हो गया, तो ये वाला जो कार्बन है ये Y है, ठीक है ना। आप पोजीशन देख सकते हैं 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 4 डिस्टेंस मैंने ले ली है, तो 1 और 4 कार्बन एटम पर हमारे पास जो रेडिकल वाले कार्बन बेटा इस टाइप से प्रेजेंट हैं। अब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट होंगे तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? इसी कंपाउंड को हम लोग दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। मैं इधर पीछे दिखा दे रहा हूँ बेटा, क्लियर हो रहा है सभी को? तो हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं इस कंपाउंड को, ये हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड हो जाएगा बेटा। बात कुछ समझ आ रही है? ये जो हमारे पास कंपाउंड है कुछ इस टाइप का होगा, 2 कार्बन हमारे पास इस टाइप से आ जाएंगे। इसको हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बाईसाइक्लो कंपाउंड। क्या क्लियर हो रहा है सभी को? तो देख रहे हो प्रोडक्ट बेटा कितनी आसानी से आप बना पा रहे हैं। और यहाँ पर वेजिटेज दे दिया, उसका कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर Br निकलेगा बेटा बैक साइड से इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप देखेंगे एबव द प्लेन या बिलो द प्लेन जो है इलेक्ट्रॉन किस साइड से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, बनेगा तो बेटा क्या रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, Br आएगा बेटा और रेडिकल बन जाएगा। और जब रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है तो sp2 कार्बन हो जाता है, और जो sp2 कार्बन होता है प्लेनर होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम प्रोडक्ट में आने वाली नहीं है। रेडिकल फिर से कंबाइन होंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? एक Br हटा, वहां से रेडिकल बेटा, एक Br यहाँ से हटेगा, रेडिकल बन जाएगा। बेजिटस पोजीशन केवल दिखाई गई थी आपको, उससे कोई खास इंपैक्ट कंपाउंड के प्रोडक्ट पर पड़ने वाला नहीं है, एल्कीन बन जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है बेटा? आप आराम से फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कपलिंग कैसे होती है। फिर से देखेंगे बेटा इस कंपाउंड में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये बन जाएगा बेटा हमारे पास रेडिकल। हाँ, अब देखेंगे अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन क्या क्या दे सकता था। एक तो हमारे पास ऑप्शन कुछ ऐसा दिया होता आंसर में, देखिएगा ध्यान से कि ये रेडिकल हैं, अगर ये इंटरमोलिकुलर वुड्स रिएक्शन दिखाते हैं बेटा। इंटरमोलिकुलर का मतलब ये हुआ कि ये दूसरे किसी अपने ही रेडिकल से जो इनका स्पीसीज होगा बेटा उनसे इंटरेक्शन दिखाएं और कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे। देखिए बात समझ में आ रही है? कुछ इस टाइप का आपको आंसर देखने को मिल सकता है, ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है। और जब ये सेल्फ कपलिंग दिखाएंगे बेटा, इंट्रामोलिकुलर कपलिंग दिखाएंगे, तो आप देखेंगे जो प्रोडक्ट हमारा है वो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का भी बनने वाला है। प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये आपस में बेटा सेल्फ कपलिंग दिखाएंगे, यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा ये माइनर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारे पास माइनर होगा और ये प्रोडक्ट हमारे पास मेजर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। बेंजीन रिंग क्या होता है बेटा, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा, अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। क्या यहां तक पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? ये चीजें समझ में आ रही बेटा? अब फिर से हम यहां देखेंगे तो ये सीएल हटा हमारे पास, ये सीएल हटा बेटा और ये सीएल हटेगा, तो यहां पर फिर से हमारे पास क्या होगा, ये रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे और कुछ प्रोडक्ट इस टाइप का बनने वाला है। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये जो रेडिकल बेटा कपलिंग रिएक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं दिखाएंगे। अब इसका थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं इधर दिखाता हूँ। ये हटा दूं बेटा, नोट हो गए होंगे। चलिए मैं अब बात कर लेता हूँ कुछ इस क्वेश्चन पर थोड़ा डिटेल से कि होगा क्या। तो हम लोग देखेंगे क्या होगा बेटा, हम लोग देखेंगे कि ये इसको हटा दें बेटा, तो हमारे पास कुछ ऐसा आने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि एक तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाए, ये आपस में बेटा ऐसे बना लें, इस टाइप का प्रोडक्ट आ जाए। कई प्रोडक्ट चांस से बेटा हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है इस टाइप से प्रेजेंट होगी बेटा, और ये हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारे पास डबल बॉन्ड बनने वाले बेटा, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन में ऐसे। ये रेडिकल जो है, ये रेडिकल बेटा ये क्या करेंगे, ऐसे रेजोनेंस दिखाएंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? ये वाला बेटा इधर रेजोनेंस दिखाएगा, क्लियर हो रहा? मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा एक साइक्लिक सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये पूरा साइक्लिक सिस्टम क्या है, कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। आप देखेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास आने वाला है या जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास आने वाला है, वो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं बढ़िया कैटेगरी में डालता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालता हूँ। क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी को? क्या यहां तक क्लियर हुआ कि ये एक अच्छा क्वेश्चन था? इसमें बाईसाइक्लो कंपाउंड न बनकर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग चीजों को समझते हैं। तो यहां तक करते हैं नोट बेटा, हो गया होगा, यहां से हटाते बेटा, ये हो गया नोट। चलिए एक जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं।
हम लोग एक दो क्वेश्चन और बेटा डिस्कस कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास सपोज कर लो ये क्वेश्चन गिवन है, खट से करेंगे काफ़ी ज़्यादा आसान होंगे। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप से बेटा गिवन है, यहाँ पर सपोज कर लो बी आर लगा दिया है और यहाँ पर भी बी आर लगा दिया है। उम्मीद करते हैं बुश रिएक्शन दिखानी है, सोडियम लगा दिया, ड्राई ईथर लगा दिया बेटा। प्रोडक्ट क्या आने वाला आपको क्लियर हो चुका होगा कि बी आर निकालेंगे रेडिकल बन जाएगा, बी आर निकालेंगे रेडिकल बन जाएगा बेटा। और रेडिकल से क्या होगा, ये रेडिकल आपस में सेल्फ कपलिंग दिखाएंगे, इंट्रामोलिकुलर बुश रिएक्शन हो जाएगी बेटा, इंट्रामोलिकुलर कपलिंग हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट है कुछ इस टाइप का बनने वाला है। क्या बात समझ आ रही है बेटा? ये आपस में इंट्रैक्शन दिखाएंगे, आपस में बेटा सेल्फ कपलिंग दिखाएंगे, तो हमारे पास एक क्यूब आ जाएगा बेटा। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसका ड्यू बताइए, ड्यू कितना हो जाएगा। तो आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आता होगा, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। मैंने बताया कि जो 3D हमारे पास 3D मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हम लोग ड्यू कैसे निकालते हैं, जितनी भी उसमें फेस होती हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, 1 कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसका सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जितनी भी हमारे पास क्या होती हैं, फेस होती हैं। तो कोई भी 3D मॉलिक्यूल्स हमको अगर दिया गया है, उस 3D मॉलिक्यूल्स में फेस काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास 1 फेस है, आप सभी लोग जानते हैं एक क्यूब में 6 फेसेस होती है बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6 बेटा। एक फ्रंट साइड है, एक बैक साइड है बेटा। बात सुन रही? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका ड्यू बताइए, है ना, नंबर ऑफ एजेस बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है? हटा दें बेटा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, देखिएगा ध्यान से। फिर से हमारे पास कंपाउंड कुछ इस टाइप से है, Cl Cl और ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो आंसर क्या आने वाला है, Cl हटेगा रेडिकल बनेगा, Cl हटेगा रेडिकल बनेगा। तो आप देखेंगे कुछ आंसर इस टाइप का आ जाएगा। लेकिन सच में क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा बेटा, आंसर इस टाइप से आने वाला नहीं है। क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी रेजोनेंस होगा। रेडिकल जो बना है अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो सभी लोग जानते हैं रेजोनेंस सभी को आता होगा, जीओसी टॉपिक क्लियर होगा। तो यहाँ से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आने वाला है, सभी लोग जानते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारे पास जो रेडिकल बनेगा, मैं बना के दिखा देता हूँ। कुछ बीच की सिचुएशन इस टाइप से आने वाली है और ये रेडिकल आपस में फिर क्या होंगे बेटा, कंबाइन हो जाएंगे। तो जो कंबाइन होंगे ये वाले रेडिकल, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा बेटा और ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा। ये इस टाइप से कपलिंग रिएक्शन ना दिखाकर, ये बेटा समझ में आ रहा है? यहाँ तक हटा दें इसको, ध्यान दीजिएगा। ये आपस में इस टाइप से कपलिंग नहीं दिखाएंगे बेटा, क्योंकि इस टाइप से जो हमारे पास कपलिंग होगी वो एक बाईसाइक्लो कंपाउंड बनेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगा, छोटी छोटी रिंग बन जाएंगी। आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या नोट करेंगे कि हमारे पास छोटी छोटी रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मेंबर की रिंग बनेंगी, उसमें से पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा बेटा। तो हमें पता है कि छोटी रिंग पहले से ही बेटा अनस्टेबल होती है, ऊपर से अगर पाई बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है तो काफ़ी ज़्यादा रिंग स्ट्रेन आ जाएगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए इस टाइप से प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले नहीं हैं। हम लोग एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे और एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ भी है, अच्छा क्वेश्चन है, हटा दें बेटा, इसको हटा दें, नोट हो गया होगा उम्मीद करते हैं। यस बेटा, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हैं, आप अपने आप से भी कर सकते हैं और बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा आसान लगेगी। एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हमको गिवन है, यहाँ पर Cl या Br लगा दिया मान लो, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए आंसर क्या आने वाला है। तो हमको पता है कि ये जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा बेटा Cl हटाया बेटा, यहाँ से Cl को हटाया, ये रेडिकल बन गया, ये रेडिकल बन गया, आपको देख रहे हैं बेटा, ये इस टाइप से बन जाएगा। अब होगा क्या कि ये रेडिकल सेल्फ कपलिंग, जो कपलिंग रिएक्शन होती है भाई फास्ट होती है और इंट्रामोलिकुलर कपलिंग और फास्ट होती है, तो यहाँ पर ये रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे और हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे कई क्वेश्चन हम पिछले अभी प्रैक्टिस में बेटा कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा सभी को। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, सभी का आंसर यही आया होगा, सभी का आंसर यही आएगा। लेकिन ये बेटा नहीं, ये गलत है बेटा, ये आंसर नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ये आंसर नहीं आएगा बेटा। रीजन क्या है, इसमें आप देखेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिस सिस्टम में, जिस साइक्लिक सिस्टम में अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। सभी लोग जानते हैं कैसा होता है बेटा, एंटी एरोमेटिक। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। कैसे होता है, हाईली अनस्टेबल। तो आप कभी भी किसी भी रिएक्शन में अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करना चाहेंगे। किसी भी रिएक्शन में आप हाईली अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करना चाहेंगे।
इसलिए इसका आंसर ये नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा। आप देखेंगे यहां पर क्या होगा, यहां पर जब CL बेटा निकल जाएंगे तो रेडिकल फॉर्मेशन होगा। तो ये इंट्रामोलिकुलर या सेल्फ कपलिंग ना दिखाकर इंटरमोलिकुलर बुट्स रिएक्शन दिखाएंगे बेटा, दूसरे अपने रेडिकल स्पीसीज के साथ कपलिंग रिएक्शन दिखाएंगे और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इंटरेक्शन दिखा रहे हैं यहां पर, हटा दें इसको बेटा, ये हो गया होगा, हटा दें। चलिए देखिए, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बेटा ये आएगा। मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ये आपस में बेटा जुड़ जाएंगे, तो कुछ आंसर इस टाइप का आने वाला है। बात समझिएगा, कुछ आंसर बेटा इस टाइप का आने वाला है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। तो हमने क्या सीखा बेटा, बुट्स रिएक्शन फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट की, डाई हैलाइड या ट्राई हैलाइड में बुट्स रिएक्शन कैसे होती है, इंट्रामोलिकुलर बुट्स रिएक्शन कैसे होती है, इस लेक्चर में हमने अच्छे से कंप्लीट किया और खूब सारे एग्जांपल्स किए। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी, मजा आया होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में किसी और अच्छे धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे अच्छे बेटा क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड बाय बेटा।